देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का फॉर्म आ चुका है और जिन अभ्यर्थियों को मन है टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाने का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे 12th हो, चाहे कोई भी डिग्रियाँ ले चुके हैं और आगे उनको परेशानी हो रही थी डीएलएड कोर्स करने के बाद, भविष्य में टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। क्योंकि टीचिंग प्रोफ़ेशन बहुत कोई आना नहीं चाहता, बहुत कम भी रहता है और इसका जो परीक्षा होता है थोड़ा मॉडरेट होता है, जिसके कारण बहुत बच्चे निकल जाते हैं। आप लोग अभी सुने होंगे टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 बहुत सारे उन अभ्यर्थियों को जॉब मिला है टीचिंग में और आप लोग को ये भी मालूम होगा जो बीपीएससी अभी जॉब दे रही है उसमें पेंशन भी है और बहुत सारी वो सुविधाएँ हैं, जो पहले नहीं दिया जाता था, जो टीईटी पास से चाहे नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला, वो बीपीएससी के थ्रू मिल रहा है। इसलिए आप लोग इस कोर्स को कर लीजिए और भविष्य में अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, सम्मान भी कमा सकते हैं, यह कोर्स काफ़ी ही अच्छा है। देखिए जो डीएलएड है, इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा मतलब कि जो प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा करना। इसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं टीचर की पात्रता के लिए। टीचर की पात्रता मतलब कि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, तो आप अगर इंटर है और डीएलएड कर रहे हैं, तो आप 1 टू 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर ग्रेजुएट है, तो आप 6 टू 8 तक भी पढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि क्या है इसका पूरा डिटेल। अब देखिए इसमें अभी जो टोटल पोस्ट है इस कोर्स के लिए 30,000 पोस्ट है पूरे बिहार में, सरकारी प्लस प्राइवेट 30,000 पोस्ट है बिहार में। इसमें बिहार के बच्चे भी भरेंगे, कुछ अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऐसा इसमें दिया गया है। जो सरकारी इसमें जो कॉलेज में जो सीट रहती है 9,000 पूरे बिहार में 9,000 सीट पर सरकारी कॉलेज रहता है। जिन बच्चों को अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो बुझिए अच्छे रहता है क्योंकि इसमें काफ़ी कम लगभग 25 से 30,000 में मिनिमम मैक्सिमम 25 से 30,000 में ये कोर्स का मतलब पूरा हो जाता है सरकारी में, वही प्राइवेट में 1.5 लाख तक चल जाता है। इसलिए अगर आप लोग फॉर्म डालते हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए। अभी है 50 दिन और इसमें इस दौरान अगर आप लोग अच्छे मेहनत करेंगे, तो आपको सरकारी कॉलेज में अगर आप चयनित होते हैं तो आपका फीस बहुत कम लगेगा और सरकारी में पढ़ाई भी चलती है बहुत अच्छे से, प्राइवेट में सिर्फ आप लोग पैसा दीजिएगा, घर बैठे-बैठे डिग्री लीजिएगा, उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। अब देखिए, इसका जो योग्यता है 12th पास या अपीयरिंग। अपीयरिंग मतलब जो भी बच्चे इस साल में 12th का एग्ज़ाम देंगे, वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अ एग्ज़ाम 12th का अभी नज़दीक भी है, तो अपना ध्यान से दोनों अपना अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो दोनों फॉर्म एक साथ डाल सकते हैं। अपीयरिंग भी डाल सकते हैं, जो 12th पास है वो भी डाल सकते हैं। मिनिमम एज है इसका 17 वर्ष मतलब 17 वर्ष जिनका पूरा हो चुका है वो डाल सकते हैं। इसका अप्लाई डेट है 11 जनवरी से 22 जनवरी 2025 बहुत कम डेट है, इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा जल्दी ही अप्लाई कर दें क्योंकि जब 1-2 दिन बचते तो इसका सर्वर डाउन हो जाता है जिसके कारण नहीं अप्लाई हो पाता है। अब ये तो हुआ कि जी एज का पात्रता है 17 वर्ष, 12th पास होना चाहिए या अपीयरिंग भी हो सकता है, आप ग्रेजुएट भी हो तब भी डाल सकते हैं लेकिन 10th आईटीआर 10th से नहीं भर सकते, आईटीआई किए हुए तब नहीं भर सकते हैं। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी मतलब कम से कम आपको अगर 50% है 12th में तभी भरिएगा, अगर 50% कम है तो नहीं भरेगा क्योंकि ये रद्द कर देगा। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूएस को 45% 12th में होना अनिवार्य है। अब देखिए कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो चार्ज है इसका ₹960 आपको कटाना होगा और एससी, एसटी, ईपीएस को 760 रुपया बस 200 का अंतर है। देखिए इसका जो एडमिट कार्ड का डेट अभी दे चुका है 17 फरवरी 2025 का इसका एडमिट कार्ड जारी होगा और एग्ज़ाम डेट है 27 फरवरी 2025 और इसका जो आंसर किया जाएगा मार्च 2025 में और काउंसलिंग होगा मई 2025 में। जब मई 2025 अगर काउंसलिंग होगा तो उस समय में लगभग इंटर का रिज़ल्ट आ ही जाता है, उस समय आप लोग मार्कशीट पा ही लेंगे। अब इसके लिए देखिए आप लोग फॉर्म भरिएगा, टाइम बहुत कम है, अगर अच्छा से मेहनत कीजिएगा तो इसमें आप लोग इस 2 वर्षीय कोर्स के लिए ये ड्यूरेशन इसका 2 वर्ष रहता है, इस कोर्स का। अब देखिए इसका कुछ सिलेबस जो है, सो सिलेबस है इसका हिंदी या उर्दू, बिहार के हैं इसलिए इसमें उर्दू भी शामिल है। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, अगर मुस्लिम में जो है उर्दू आता हो तो आप उर्दू ले सकते हैं, नहीं तो हिंदी ले सकते हैं। तो हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। अंकशास्त्र मतलब गणित से रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। विज्ञान से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। मतलब 120 क्वेश्चन बनाने होंगे, टोटल 120 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर है तो
सारे के सारे लगभग आप लोग इंटर तक पढ़े होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन इसका कुछ विशेष होता है, इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इसमें क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन करवाना चाहता है, तो कम से कम आपको 80 प्लस लाना ही होगा। जब तक अगर आपको 80 प्लस नहीं आएगा, तब तक आप लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जाति-वाई बदल सकता है, क्योंकि जो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए कुछ और हो सकता है, एससी-एसटी और पीडब्ल्यूएस के लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन मोटा-मोटी सबके लिए 80 प्लस लाइएगा तो सरकारी में, सरकारी में जाने के बाद फ़ायदा बहुत होता है कि हॉस्टल भी रहता है, वहाँ पढ़ाई भी चलती है और कम फीस भी लगता है। जबकि प्राइवेट में जाइएगा तो ठीक इसके विपरीत बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। 30,000 अगर आप लोग इसको कर लेते हैं, ये करने से बेनिफिट क्या हुआ कि आप लोग टीचर बनने के योग्य हो जाएँगे। इसके बाद अगर आप 2 साल में डीएलएड कर लेते हैं, तो आप लोग सीटेट या एस्टेट पास कीजिए। उसके बाद बीपीएससी की परीक्षा में चाहे जो भी एग्ज़ाम का वैकेंसी निकलेगा टीचर के लिए, आप बैठ सकते हैं और उसके बाद आप जॉब पा सकते हैं। आजकल जानबे करते हैं आप लोग कि जी इसमें 44,000 रुपया देता है और इसका काफ़ी मतलब वैल्यू बढ़ गया है बिहार में, इसलिए कर लीजिएगा। इसमें देखिए जो सामान्य अंग्रेजी, रीज़निंग और मैथ, ये सब नंबर पुराने वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जो अगर आप मैथ पढ़िएगा, सामान्य अंग्रेजी और रीज़निंग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, मतलब देखिएगा, और इसका पैटर्न बहुत ही एक जैसा रहता है। जैसा कि जो पिछले वर्ष पूछेगा, सेम उसी आधार पर पूछेगा। तो अगर अंकशास्त्र, सामान्य अंग्रेजी और रीज़निंग आपका ठीक है, तो आपका देखिए 25 और 20, 45, 10, 55 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। उसके अलावा रही बात विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब में जीके का पार्ट हुआ, तो कुछ चीज़ें होता है कि कितना भी पढ़ लीजिए, पूरा-पूरी नहीं आ सकता है। फिर हिंदी भी है, मतलब क्वालीफाई, मतलब ये 4 विषय अगर आपका ठीक है, तो आप लोग आसानी से 80 ला सकते हैं, और 2 विषय में अगर इस 4 को ठीक किए हुए हैं, तो 2 में तो अपने आप कुछ ना कुछ ज़रूर नंबर आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको कीजिए और इस बार इसमें शामिल होइए। देखिए, मैं भी बिहार डीएलएड कर रहा हूँ पीटीसी रामपुर जलालपुर से, और मैं पिछली बार सिलेक्टेड हुआ है सरकारी कॉलेज से। मैंने इसके लिए क्या-क्या तैयारी की, अगर आप कहीं मत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं 15 जनवरी से इस पर वीडियो बनाऊँगा। इसके प्रत्येक, जैसे कि हिंदी के क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, रीज़निंग, मैं उन सारी बातों को बताऊँगा, जिससे आप आसानी से इस परीक्षा को क्रैक कर सकें और 80 प्लस ला सकें। इसलिए आप लोग इस चैनल को जॉइन कर लीजिए और वो क्लास को मिस मत कीजिएगा, सारे वीडियो देख लीजिएगा। उसी वीडियो से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछली बार इसको क्रैक किया है। मेरा क्लास 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, आप लोग इसको मतलब जॉइन कर लीजिए और देखते रहिएगा, और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद रहेगा।